घर जा रहा था, शाम का समय था, 3-4 के टाइम बंदर भोज करने हम जा रहे थे। तो यह समझिए कि बगल से बदबू बड़ी भयानक आई, के अंदर ना बड़ी भयानक बदबू। जब मुड़ के देखा तो अपना सर पकड़ के बैठ गए, करे बाप रे बाप, हे परमात्मा। हमारे दिमाग में था ये किसी घोसी की गाय है। खैर, तो उस दिन हम जज साहिबिया के यहाँ गए, बंदर उंदर खिलाए। रात में हमको नींद नहीं आई कि कितना तकलीफ़ उसको होगा, कितना कष्ट होगा। वो कैमरे में हमने बनाया है ड्रेसिंग करते हुए, दिखाएंगे आपको सीडी ला के। तो समझिए कि वहाँ रात में नींद नहीं आई। दूसरे दिन एक अन्ना हजारे वाले में शशि शुक्ला रहे, एक अभी नौजवान आदमी है, और उनके कई साथी लोग रहे, उधर से गुजर रहे थे तो हमसे मिलने आ गए। अब जो फेमस आदमी होता है तो उससे सभी मिलते हैं आके। तो कैसे आना हुआ, तो ऐसे बैठे रहे, कहना हाँ गुरुजी यह है वो है, खैर बातें हो रही थी। उसके बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा महाराज एक महायज्ञ है, महायज्ञ, उससे बड़ा कोई यज्ञ अगर हो तो शंकराचार्य अगर सिद्ध कर दें तो ज़्यादा नहीं, 1,50,000 हम दे, 1,50,000 हम देंगे आपको, खाली सिद्ध करा दो। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं जहां आपको हम ले चल रहे हैं। अरे कहना हाँ गुरुजी चलिए। वहीं में गाड़ी पर बैठीन और जौन हमारे रस्सी गिराऊँ रहा वो सब हम लिया और लेके कैमरा लिया, और फिर यही डिग्री कॉलेज चौराहे से लेके और फायर ब्रिगेड तक दौड़े दौड़े, यहाँ जाओ तो ऐसी भागे, वहाँ जाओ तो। हम समझा कि हमने कई लोगों से कहा, हम कहा ये जहाँ तक भागे पीछे चलिए, जहाँ इसका घर होगा वहीं खड़ी हो जाएगी, पकड़ में तो आएगी कम से कम। लेकिन वो फायर ब्रिगेड के लगे जाएगी और फिर लौटी पूँछ उठाए के और फिर भागी। तो यही गलियारे के अंदर ये घुसत रही, यही लोधवारी कोठी के बगल से गलियारे में वो घुसने वाली थी कि उसने में 6 लोग रहे ना, आगे घेर लें। जब घेरिन तो ये बैठ गई, जब बैठ गई तो अब पकड़े को यहाँ था खून कीड़ा, बाप रे बाप, बदबू। खैर शुक्ला जी बेचारे मलबे तो वह भैया झट से पकड़ लें, और सरकारी रस्सा घोड़ा अस्पताल से लेके राम किशोर जो ड्रेसर है उसको मैंने कहा, हमने कहा बेटा इसको तुम बांध के इलाज कराओ, मलहम पट्टी दवा चारा भूसा हम लाए, करना आपको है। हमारे पास इतना समय नहीं है, हम बुढ़े हो गए, हमारे पास समय नहीं है। आपको सेवा करना, हम 300 रुपया आपको जज साहिबा से दिलवा देंगे और एक माला पहनवा देंगे। अब 300 रुपया का उसने सोचा तो भाई बड़ी अच्छी इनाम है। उसने उठा के गैया को बांध दिया रस्से में। रात के समय हम एक बोरी भूसा दिया हुआ, हम कहा इनका सूखा भूसा दो, जब पेट जलेगा तो खाएगी। तो वहाँ अस्पताल में चरने के लिए मैदान बहुत है, बहुत है। तो उसी मैदान में रस्से से बांध के रखता था, क्योंकि जानवर है भाग जाएगी। और कौने मुसीबत में इनका हम पकड़ा है। खैर साहब वो बंदी रही, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। जब दवाई डाली गई है तो कम से कम 2 लाख कीड़े गिरे होंगे, घर खर खर खर, ये बड़े बड़े कीड़े, ये बड़े बड़े कीड़े, समझ गए। और ये सब कैमरे में बन रहा था, बना रहे थे। और हम समझे कोई घोसी उसी गाय है। अब बताओ घर में एक गाय गधा पहले से मौजूद, बंदर भोज रोज का, हमारे मौत तो ऐसे ने हमार है, रोज बंदर भोज मैं करता हूँ। दरवाजे एक गाय गधा उसका इलाज कर रहे हैं, हमरे मरे भर के वही बहुत रहा। अब तेहरौनी ये आ गई। अब देखा इनके दुर्गति तो खैर हुआ बंदी रही, फिर मार मलहम पट्टी, कान सड़ के इसके कट के गिरे हैं, महीनों गिरे हैं, महीनों। एक दिन में कान नहीं सड़ता। तो अस्पताल के डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या नाम, अगर 3 दिन महाराज ये गैया ना आती, 3 दिन, तो ये दिमाग में कीड़े घुस जाते, गाय पागल होके किसी को भी मार सकती थी। भाई जब पगलाती तो किसी को चपेट में ले लेती, किसी को भी, कोई जानवर पड़ जाए, आदमी पड़ जाए, कोई कुछ, पागल तो पागल, किसी की भी जान ले करके उसके बाद ही ये गिर जाती है। डॉक्टरों का कथन है कि पागल जानवर कोई भी हो जो मरने को होता है ना 10-15 मिनट, तो उसके पहले ही वो जो मिल जाएगा उसी से भिड़ जाएगा।
अब पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं और मर जाएगा उसके बाद। 3 दिन अगर गैया वो अस्पताल में महाराज न पहुंची होती तो ये गाय मर जाती। खैर इसका दवाई वगैरह सब करवाए, मलहम लाओ, पट्टी लाओ, इनके खुशामत, इनके बरामद, हफ्तों दौड़े हैं महाराज। रोज़ राम किशोरों नाराज भे और राम बली कहें पप्पू पांडे की गाय है, पप्पू पांडे की गाय है। वो कहाँ मंदिर के पीछे रहत, हम सवेरे ससुर मंदिर लोधवारी के पीछे और ये पत्थरकटा के पीछे सब मंदिर घूमा, कोई पता नहीं चला। फिर हम जाके फल वालों से पूछा तो फल वालों ने बताया कि वो जय गुरुदेव आश्रम के अगल बगल में हैं, वहीं जाओ पता लगाओ। फिर वही सोनिया नगर ही का कहा था ना, वहाँ से पूछते पूछते नरका कुंड मारे टट्टी के अगल बगल। खैर यहाँ आए तो फिर बताए कि वहाँ मत जाइए जहाँ खंभा गड़ा है। हमको अंदाज, जब जय गुरुदेव आश्रम का नाम मैंने सुना तो हम समझ गए कि हो आप ही हैं। तो ये महाराज बताओ कि एक गैया के जो कान सड़ा महीनों, तो आप लोगों को पता नहीं रहा। गुड़िया बच्ची क्या आई रहा है। अच्छा हाँ, हमसे अस्पताल में कहे कि 1 दिन 2 दिन कोई आपके यहाँ से लेके गया है। गुड़िया क्या हम गए। हाँ हाँ, गुड़िया से कहा बिटिया श्याम साधु, क्योंकि उन्हीं की निगाह इस गाय के ऊपर पड़ी होगी और गाय हमार बेटे कई रोज से नहीं मिल रही, उसके कान में कीड़े पड़ चुके हैं और कहाँ है कुछ पता नहीं ना, बहुत परेशान है, मर जाना ही उसका बहुत वो होगा। लेकिन हो सकता है कि श्याम साधु के निगाह अगर पड़ गई होगी तो ये पटसेवी आदमी हैं, उसको जरूर अपने कस्टडी में ले लिया होगा। तो घर में तो नहीं कहूँ वो दिन गधा वधा दिखायो रहा है ना, तो हम कहा हो सकत के घर के अंदर कहूँ कर दिन हुए। लेकिन उसके बाद एक घोषी बताई रज्जू कि पंडित जी तुम आपका बताए कहें कि वह ले आए करके और कानव के हॉस्पिटल में कर दी ने भर्ती किया और बराबर दवाई बराबर उसका चल रही है। अब पागुर वागुर कराई लगी है, अब कहा ठीक हो गए धीरे धीरे धीरे। तो हम फिर कहा कि अब पड़ी रहा क्यों। अब कहा जी नहीं कुआ बताए उसकी आए रहा तो कहें कि रस्सी उससे तो हमार दे दियो। हम कहा हाँ रस्सी तो पहुँचावे, कहा हम खुद ही जावे। ये हमारे तो हमें मिलेऊ का है जरा नहीं, ये हमारे ऐसा है महाराज कि ये समझिए कि मेरे यहाँ जानवरों का जो हमारी गिराव राव रहा, हम जोड़ बटोर के राम किशोर का लाके दिया। हाँ तो हम अस्पताल में पूछा, जो एक बड़ा कंपाउंडर है शर्मा कबरा साहेब, वो उससे पूछा। हमने कहा क्यों साहब, अगर कोई जानवर एडमिट मैं यहाँ करूँ और बंधा हुआ है और सरकारी कर्मचारी ने बांधा है, अगर वो गायब हो जाए तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। कहीं नहीं, वो एक औरत आई थी, एक दिन आई थी पहले, तो हमने लो वापस किया, दोबारा फिर आई तो हमने कहा भैया श्याम साधु का बड़ा पैसा लगा है। रेम कहा हम साहब पैसा न कौड़ी न चाहिए, लेकिन मुलाकात तो आदमी करे, उसका हम वीडियो बनावे, कम से कम एक यादगार तो रहेगा कि आपके जानवर पर इतना हम मरे खपे हैं। हमको रिकॉर्ड बनाना है, एक बात बच्चा, ये दुनिया को दिखाना है कि देखो किस तरह मैं मर करके और किस कंडीशन में मैं इलाज करता हूँ। क्योंकि मैं भी तो वही तरीके से जैसे आप आए, तो हमारे अंतरात्मा में जो है कितनी बड़ी जगह थी कि श्याम के अलावा दूसरा कोई नहीं। अब देखिए पहले जवानी जब थी, हम थे, हमारी लड़कियां मौजूद थीं, हमारी मदद किया करती थीं। अब हम बूढ़े हो गए, लड़कियां अपने अपने घर चली गईं, मैं अकेला। अब एक आदमी बताओ, बूढ़ आदमी से कहा जाए नहीं कि जेल के भीतर के सारा चक्की पीस आओ, नगर पालिका के सारा नाली साफ कर आओ, किसी बूढ़े से कहा जाएगा तो बूढ़ा आदमी कहेगा ना कि अरे बे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बे। भाई सोचिए ना, उम्र की बात होती है। बहुत से देखो बेवकूफ़ों की कमी नहीं, चूटियों की कमी नहीं, गालिब ढूंढो एक मिलते हैं 1000, एक मिर्ज़ा गालिब ने कहा था।
आखिरी समय में कि बेवकूफ़ों या चूतियों की कमी नहीं, गालिब ढूंढो एक मिलते हैं हज़ार। बहुत से लोग अब भी हमारे यहाँ आते हैं, साहब वहाँ गधा पड़ा है। अरे हम कहा बेवकूफ़, पहले ये पता लगा मैं कौन हूँ, मैं कोई संस्था वाले खोले हूँ कि मैं कोई गवर्नमेंट से पैसा लाता हूँ, या कि पब्लिक हमको पैसा देती है, या कि मैं चंदे की रसीद लेके घूमता हूँ। अबे हम अपने बेटी दामाद मेहरिया से पैसा लेके तो हम इलाज कर रहे हैं। अब कोई साहब अफसर मिल गए धर्मात्मा, तो किसी ने कोई मदद कर दिया, हमारी कोई मदद मेरी कर दिया। अगर कोई उस टाइप का मिला तो बंदर भोज हमारा देखिए कल भी हुआ था, वो सुखो बाबू हमको सामान देते हैं, बाकी कई लोग सामान दे जाते हैं। कभी हमने अपने आप को कुर्बानी दे दिया है। अब 20 साल अपने जेब से बंदर खिलावा है, मेहरिया के पर्स से पैसा चुरा के हम जाके कंट्रोल के गेहूँ लावा है गेहूँ, और वही का भुजवा के बंदरन का चबवावा है महाराज। हम मेहरिया का पता नहीं लगे दैत रहे, ये मारे हम जानते रहे कि इसके नहीं इस उसके पैसे से जो हम बंदर खिलाएंगे तो उसकी तरक्की दिन दूनी रात चौगनी होगी। उनसे सीनियर सब बैठे रह गए, हमारी श्रीमती जी प्रधान बन गई अपने आप आए। यह है हनुमान जी की कृपा, यह है कृपा, समझ गए। हाँ। तब हम न बंदर के पीछे और गैया के पीछे भागब तो कई के पीछे भागब, एक भाव है देखिए। तो शर्मा जी से हमने कहा यह आपने बड़ा गलत किया। कहें क्या? हम कहा अभी डीएलओ साहब जो इनके यहाँ के सबसे बड़े हाकिम हैं, वो डीएलओ हम अगर आपसे कह दें कि हमको 2 बोतल फिनाइल सील बंद दे दीजिए, डीएलओ साहब ने हमसे कहा है, ठीक, तब तो आप कहेंगे अरे नहीं पंडित जी, बिना डीएलओ साहब से पूछे और बिना लिखवाए मैं नहीं दूंगा। तो आपने उस महिला को गाय कैसे पकड़ा दिया, कैसे दे दिया? हमको पैसा नहीं ले, आपको मालूम है हज़ारों जानवर का इलाज, अरे गैया तो गैया, गधा के इलाज जौन गधा बढ़िया भर्ती है वो 500 रुपया मेरा खर्चा हो गया, गधा ठीक हो गया, अब मेरा घर नहीं छोड़ रहा है। अब एक कान के बगल में एक घाव लेके आएंगे, गधा झगड़े तो ये सारे काटते बहुत बुरी तरह से हैं। वो 500 रुपया लगा, गधा उसका पैर खराब हो गया था, अब कान के लगे घाव, तो खैर उनका हम बांध के कड़वा तेल और फिनाइल अब सब हमका मालूम हो गया है, उनका हम लगावट रहें। तो अब वो लग रहा है 2-3 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। अब किसी मंदिर वाले भगत से कहेंगे देहात में कि अबे उल्लू के पट्टे बाबा के दुम, एक गाय एक बछिया फ्री ले जा, अच्छी खासी बछिया साल भर की है, और गधा फ्री ले जा। वहाँ देवी के मंदिर के बगल में गधा पड़ा रहेगा, ऐरा पैरा देहात में कमी नहीं, वो चवाई रही, और ये देवी का वाहन है। और जिले के अखबार में मैं दे दूँगा कि जनपद का तेरा पहला मंदिर होगा, पूरा जिला तेरे मंदिर को जान जाएगा कि जहाँ देवी का वाहन एक बाबा ने रख लिया है श्याम साधु द्वारा। भाई हम ही तुमको दे रहे हैं, और गधा पड़ा रहेगा ऐरा पैरा, वो तो आम के सूखा पत्ती भी खा लेता है, वो पड़ा रहेगा, और देवी का वाहन है हैं। और वहाँ अच्छा, और गाय और गधे की दोस्ती की चर्चा सुन के न मालूम कितने लोग आएंगे, कितना साले तुमको चढ़ावा मिलेगा। हमको तो एक गिलास, मैं किसी का पानी भी तो नहीं लेता हूँ। अभी कहो हम बड़े धन्ना सेठ होई, देखो कोठी बंगला में हम पैदा हो गए तो कोई ज़रूरी कि हमारे, जब मैं कमाता नहीं तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? सोचिए आप, कोठी बंगले वाले तो और ससुर कर्जा मांगा था, ढोलत है। रायबली में कितने राजे रजवाड़े लोगन के दुकानदारन के पैसा लेके मर के चले गए। अब नाम न जानत हो, हमहूँ जानी थे, नाम न लेबे। राजे रजवाड़े वाले कितने दुकानदारन के पैसा खाए के मर के चले गए, सुने हो ना रायबली? हाँ, तब ये है। खैर साहब, तो अब बाबा से कहा, अब सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कहा जाओ मरो। अरे वो तो अपन घूम ही रहे हैं दरवाजे, अब दरवाजे आ जाते हैं, लीड उठ करत हम उठाई थे, क्या करी। श्रीमती जी आपसे बाहर रह जाती हैं, कहेंगे अरे बाबा कम से कम जो कोई है तुमसे कोई मिले नहीं आवत, और इतना मरे हो जरे हो। अच्छा पैसा मारो गोली महाराज, ये आपकी गाय को किस तरह मैंने पकड़वाया है, और किस तरह हम हाथ पैर जोड़ के रोज लोगन से कही बड़ी सरकारी काम जिनका हम 300 इनाम बोला रहे ना भाई, उन वो अपन करत रहे बेमन। एक दिन नाराज़ हो गए, अरे ज्ञान महाराज ना कोई पानी पिलाने आता है ना कोई चाय, अरे कम से कम जिसकी गाय हो उसी को बुला लो। तो हमने कहा भैया अब हम ढूंढ तो रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। रामबली जी आखिर में हमसे बताएं, पप्पू पाड़े और कहीं का मंदिर के पीछे, कहाँ मंदिर, 1-2 मंदिर है यहाँ, एक तो पुराना मंदिर है और एक छोटा सेवलिया बना है। हम अगले बगल गाँव रहे, कहीं वहाँ कोई है ही नहीं।
फिर हम लौट के वापस चले गए। वही फल वाले ठेलिया वाले से जिक्र राम किशोर से जिक्र किया तो केला बेचे वाला कहे कि अरे वही पप्पू पाड़े बिहारी। हम कहा हम नहीं जानी बिहारी को हैं। अरे कहा जय गुरुदेव के बगल में रहा श्याम बिहारी, हाँ बिहारी है। तब पूछते पूछते यहाँ आए तो हमारा मतलब था कि अब हमारे यहाँ जानवर जो है, अब देखिए पुण्य का प्रताप। मेरी एक गाय अभी 3 दिन पहले वो शुक्रवार को, जो शुक्रवार बीता है, उस शुक्रवार को हमारे दामाद ने 3 लाख रुपए की 3 लाख रुपए रकम की गाय, बड़े साहिवाल और जर्सी और फ्रेजियन, हरचंदपुर में उनका फार्म है, डेयरी रहा, पूरी डेयरी रही। और सारी जानवरों को महंगे महंगे गैया 10-10, 12-12 लीटर दूध देने वाली गैया को उन्होंने फ्री दे दिया। और किनको किनको दिया मैं नाम पता नोट करूँगा और आपको मैं बता दूँगा। फ्री दिया, पैसा नहीं लिया। अब जौन उसमें उक्कल बुक्कल बूढ़ी बाढ़ी बची तो और वही में 4 जानवर बचे, 4। तो हमारी बिटिया फ़ोन के कहन पापा जी नीक नीक, तो उनके दोस्त लोग छांट के ले गए, बड़े लोग हैं, इनके का कीन जाए। और कोनो हम कहा गौशाला में देना ठीक नहीं, यहाँ गौशाला नाम के लिए चलता है, वो नाम के लिए चलता है। वो खुदे उसको मार देंगे और एक चमड़ी हड्डी बेच लेंगे, वो खुदे भूख से मार देंगे उसको, वो सारे कम कसाई नहीं हैं। खैर, तो हमने कहा गौशाला में देना ठीक नहीं। अभी 2-2, 3-3 ब्याज की जानवर, अभी बुढ़े थोड़े हैं, लेकिन नौकर ने उनको न खाना दिया न पानी दिया हैं। अब नौकर के मत्थे रही वो सब। खैर, तो हमने लोगों ने देना शुरू कर दिया, गुलजारी होटल, फलाने होटल। तब एक जने हमसे मनहेरू के ठाकुर साहब कहीं एक पंडित जी हैं। हम कहा पंडित जी का नाम न ले हमरे आगे, तो हंसे बड़े ज़ोर से। हम कहा एक पंडिते की गाय है जो हम भुगत गए और 2 लाख कीड़े कान से निकले, वो पंडित जी का आज तक पता ही नहीं। अब हम नहीं जानते हैं क्या पे हो। अरे हम कहा पंडित जी का नाम न ले। खैर, हंसे लगे। तो कहीं कि अच्छा हम मंगा लेवे, यह है वो है। तो हम गुलजारी होटल वाले के दे दिया। हम कहा ले भैया तो तुम्हारे यहाँ रहेगी तो कम से कम हमारे यहाँ लागा छूट जाई, तो दूध तुमसे हम मोल ले लेवे, जबकि गाय तुमको हमने फ्री दिया है। और जो गाय दिया है वो 2 ब्याज की है केवल, बस 2 ब्याज की गाय और 2 नस्ली गाय दे दिया, यहीं मामा चौराहे के लगे। और 3 गाय भेजा, कहाँ, नेवलगंज, लोधवारी के पास में। अच्छा। नेवलगंज मौर्या बिरादरी का है, हमारे बड़े भक्त हैं शिव मोहन मौर्या और राम मनोहर के मनोहर मौर्या उसका भाई है। तीनों जानवर और उनके यहाँ महाराज वो गर गई, और उसको जहाँ खाएगी पिएगी वहाँ तो मर गई भूखन फार्म पर। भाई कोई देख नौकर के माथे रहा, सब दामाद जी जात रहे हैं, हाल चाल लेके चले आवत रहे, अंदर तो जात नहीं रहे। हाँ मालिक सब ठीक है। तो वो उनके यहाँ जब खाई हैं पी हैं। बिटिया कहाँ ब्याही है? एक पप्पू त्रिवेदी से बेही है, जो गैया दान किहिन है 3 लाख से ऊपर के। हाँ। वही पप्पू त्रिवेदी हमारे बड़े दामाद हैं। ये बजरंगबली की कृपा है, वो हमारे बड़े दामाद हैं जो 3 लाख का गाय, रायबरेली का वो पहले पंडित जी हैं कि 3 लाख की गाय, 3 लाख रुपए के जानवर फ्री में बांट दिया। मैं उनका ससुर हूँ तो आपे के गैया पर हम 800-900 रुपया लगा दिया। कान के किरबा में निकलवावे में इनका जो है इनका, अरे 300 मतलब 300 तो उसी को मैंने कहा था राम किशोर को देने के लिए। तो अभी अब गैया खोल के चली ही आई, तो राम किशोर से अभी हम कहा, हमने कहा बेटा हम दोनों लड़कियों से हम 100-100 रुपये मांग करके तुमको नहीं 300 देंगे, नहीं पूरा इलाज हुआ तो हम आपको दे देंगे। हम इसलिए बताने आए हैं कि इसके कान में दोबारा न कीड़ा पड़ जाए, इसलिए फिनाइल और कड़वा तेल आप न हो तो आप हमसे ले जाइए, हम खरीद के आपको दे देंगे। है खाली फिनाइल न लगाए हो। अच्छा। अरे नहीं, घाव और बना देगी। अच्छा। 2 भाग कड़वा, 2 चम्मच कड़वा के तेल, एक नाप है, 2 ढक्कन शीशी के कड़वा तेल और 1 ढक्कन फिनाइल। ये हॉस्पिटल के सुनिए, उसी को लगा करके और उसी में रोज लगाइए, लगा रहे रोज
तो अगर मक्खी हक दी महाराज कीड़ा फिर पड़ जाएंगे। नहीं, दवा लग रही बराबर। बस इसको हम यही कहने आए थे कि आप उसमें दवा लगाते रहिए महाराज, दोबारा न कीड़ा पड़े, हमें को बड़ा कष्ट होगा। दवा लिखाए ले आई रहा है तो फिर गए ले आइन जाए, ले आइन जाए, फिर कह के लाइए कड़वा तेल ले आओ, हाँ 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 हाँ, और मिला दी, हाँ, बना ठीक के ठीक 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 ठीक, और वही का लगावा बस 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 बस, तो बस वही का गए ले आए। हाँ हाँ हाँ, 30 रुपया के कैसन दिन। अच्छा अच्छा, बूटाक्स तो नहीं है? 22 रुपया का काना का कड़वा तेल। नहीं नहीं, ये बताओ, ये बूटाक्स तो दवा नहीं है, दवा का नाम क्या है? एल्युमिनियम की शीशी में दवा है क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जो दवा लाए हैं 30 रुपए की, वो दवा का नाम क्या है? अब नाम नहीं जाने। नहीं, वो काहे में है? एल्युमिनियम की नहीं, हाँ, अपने शीशी में बड़ी में कड़वा तेल भर करके, हाँ हाँ हाँ, और दवाई डाल करके, हाँ हाँ, और खूब चलाई। नहीं नहीं, चलाई से उसका ढक्कन वहीं छूट गया क्या? हाँ, वही सूख रहा है। अच्छा अच्छा, एकदम सूख गया है और कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी हम दवा बराबर निरंतर चालू है जी। नहीं नहीं, ठीक है, हमारा तो हम यहाँ गधों पर हजारों रुपए फूंक दिया, हम कहा तब हजारों रुपए नहीं, लेकिन मेरी अवस्था महाराज अब खर्चा नहीं, हमको कष्ट इस बात से है, शाम के अलावा और कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वह अपन जानवर के पीछे लगा देंगे। जहाँ मिल गई तो गुड़िया से हम कहा, बच्चा पता लगाओ उनसे कि आखिर गाय के हमरे कोई कुछ शिनाख्त उनका प्राप्त भवा है कि नहीं भवा। तो हंसे लगी, कहेंगे हम श्वास से परेशान, चले फिरे में बड़ा तकलीफ हुआ था। ये तो वह दिन आपके वही कथा रही है उनके गुड़िया की, तो गैन रहा है। अच्छा, पहले आपके यहाँ गेंदा बहुत रहा, गेंदा फूल के पेड़, हाँ, पहले जब बड़े बड़े होत रहे, अब नहीं का? नहीं, अब नहीं ना, हाँ। लेकिन गेंदा लावे वाले हन हजारा। अच्छा, कहाँ से लाई हो? नर्सरी से। अच्छा, तो जरूरत है का? हाँ, 2-4 पेड़ लगा देंगे। हाँ ठीक है, हाँ, देखो भेजी थे आश्रम। अच्छा अच्छा, आश्रम भेजबे तो फिर वहाँ से मंगवाबे। ठीक ठीक, तो दे देबे। ठीक है। तो खैर चलो ठीक है, बहरहाल अब उसके दोबारा कीड़ा न पड़ने पावे, और बल्कि हम सोची और कोई साला बतावे ना, नहीं, हमारा मतलब था कि इलाज मैं कराऊंगा, पैसा मैं लगाऊंगा, खाली तुम वही का पानी पिया दो। अब जो हमको 200 रुपये उसको राम किशोर को देने पड़ेंगे, ये पानी पिलाना और खोलने बांधने का ही तो देना पड़ेगा, और वही 200 रुपये हम आप ही को देते कि महाराज उल्टे हमसे पैसा दो, जाओ अपने गैया के तुम पानी पियाओ और चारा दे दो, हम कम से कम। हम बताओ भाई, एक आदमी कहाँ कहाँ मरे, तब कहाँ कहाँ भागें, शक्कर ये उम्र की बात होती है। अब बेवकूफ़ आए हमारे यहाँ दरवाजे, वो अखबार में नाम, हम कहा बे सुन, अखबार में नाम दारा सिंह का पहले आपने दारा सिंह का नाम आता रहा, कुश्ती लड़ रहे थे, तो अब दारा सिंह से कहो जाके कि महाराज आप कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, तो जो थप्पड़ तुमका मार के भगाई के ना भगाई। अरे भाई, मैं बुढ़ा हो गया, कभी मैं ये करता था, अब मैं केवल बंदर भोज कर पाता हूँ, या दरवाजे कोई गधे पधे अपने मन से आ गए तब मैं उनका इलाज करता हूँ। एक साढ़ आया कब, ये सावन का आखिरी सोमवार, साढ़ आया, साढ़ बड़ा विकराल, और मेरे दरवाजे खड़ा, और पैर में देखा, इसे पैर उठाए है, जब झांक के देखा और हमरे हल्का हल्का बुखार रहा, जब देखा तो एक इतनी बड़ी लकड़ी की पटरी वैसे अंदर घुसा। नहीं ऐसे चपका है, तो हम कहा ये लकड़ी कैसे चपका है, डामर उमर से चपक गा है का? फिर साहब समझिए कि हम हाथ लगावा जैसे, हम नहीं अब जान के नहीं डराने, हाथ लगाए, और हाथ लगाने के बाद वो हाथ जो कीला वो कहाँ निकले, तो ऐसे झटकिस और बुखार हल्का हल्का हमरे चढ़ा, कमजोरी। खैर साहब, हम अंदर गए
धीरे धीरे कमजोरी, बुखार, हल्का हल्का बुखार रहा, तीन चार दिन से बुखार आ रहा था। आजकल बुखार जल्दी जाता नहीं है, 1 हफ्ता के पहले। फिर शमसी लेके आवा, और वह शमसी से वही का लकड़ी का ब्लीन पकड़, जब हम शमसी से पकड़ा भाई, अब ताकत लग गई उसमें। जैसे शमसी से पकड़ा उतने में सड़हुना अपन पैर ऐसे झट्टा मारी, मान लीजिए हमारे मुंह में उसका पैर पड़ जाता, वह शमसी मेरे नाक में लग जाती। देखते जाइए आप। यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब मंच पर बैठ के जब बड़े बड़े प्रवचन करने वाले भाषण देते हैं तो लगता है कि हम बाटा कंपनी में पूछी कि महाराज तुम्हारे कंपनी में सबसे बड़ा जूता कौन सा है? अब 50 जूता उनका घसीट के मारी कि प्रवचन में ये क्यों नहीं बताते हो कि गाय सेवा का कितना महत्व है। गाय वो ब्राह्मण नहीं है जिसके दरवाजे गाय न हो, वो ब्राह्मण नहीं है जिसके यहाँ शंख न हो, तुलसी का पेड़ न हो, वो हिंदू नहीं है जिसके यहाँ एक तुलसी का पौधा न हो। ठीक है, तो यह समझिए कि वो भैया ऐसा झट्टा मारी, क्या भोलेनाथ की कृपा कि वो झट्टे में शमसी और लकड़ी 2 कीले सहित उसी चटक के गिरा। अरे सांड, नौजवान सांड। अच्छा, उस समय कैमरा बनाए कौन? हमारे नाती रहे, हम उनका उठेबे तो हमारे श्रीमती जी आपसे बाहर हो गई हैं। वो देखे उब गई, कहीं गधा, कहीं सांड, कहीं गैया, कहीं तुमरे लगे यही काम रहेगा। जिंदगी तुम्हारी बीत गई, कोनो सार आवा। अब तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोगन का मालूम हो जाए कि श्याम साधु जुटे हैं तो लोग बता के नहीं मिलते कि जाएंगे तो हमको जानवर लेना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। तो खैर बड़बड़ाती नहीं तो हम कहा मारो गोली कैमरा न कैमरा। वो लकड़ी का हमने फ़ोटो बना लिया। वो लकड़ी जो है आज भी रखी है, 2 कीले, एक डबल, अब पैर में, अगले पैर में, अंदर ये बड़े बड़े कीला या 2 कीले एक साथ घुसे रहे। जब निकाला है तो 1 हफ्ता तक वो सड़हुना लगड़ात रहा। हम देखा कि कीड़े उड़े भगवान न भोलेनाथ पड़ जाए, नहीं है सांड को पकड़ना लाना मुश्किल है। हमने कहा भैया चलो देखा जाएगा। इसी तरह एक मरकहे सांड का कान कट गया था, दुमकटा सांड घूम रहा है, आ जाओ बुढ़ा। उसका मैंने 1 महीना रख के इलाज कराया है। उसकी वीडियो पिक्चर हमारे पास थोड़ी सी रखी है। उस सांड का फोटो रखा है, लाल लाल एकदम लाल रंग का कान उसका कट गया था, सड़ गया था, मरकहा सांड। उस समय हमारी लड़कियां थीं, हमारे अंदर ताकत रही, तब हम दौड़ते धूप। अब बुढ़ाए गए, अब कहाँ ससुर जिंदगी भर यही हम कर पे। खैर साहब किसी तरीके से वो हुआ। तो इसी तरह ये टाइम कितनी उम्र है आपका? 73 साल, 70 जने बराबर। अच्छा 2 साल आपसे हम बड़े हैं। अच्छा जानो। हाँ अच्छा। और यह बात नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जागरण वाले बब्बी शुक्ला हैं, हाँ, ये आपके कौन हैं? ये हमारे कोई नहीं है, प्रेमी जीव हैं। अच्छा, हम समझी कि शायद खानदानी होंगे। नहीं, अच्छा, प्रेमी है, हम मानते हैं। अच्छा हमको अच्छा क्योंकि अरे भाई हम आज तक इतने दिन प्रोहिती करते होएगा। जी आपके पिता के गरुड़ पुराण हमें बांचा है आपके घर पर। अच्छा जी, ये नहीं, उनके ये रसनेश के बाँचे हुई हो? नहीं, हमारे पिताजी सन 52 में खत्म हुए थे। सन 52 में खत्म हुए हैं, मार्च 52 में। ये हैं? हमें बांचा है गरुड़ पुराण। अच्छा, सन 52 में। अच्छा, मैंने बांचा है। अच्छा 5 साल की उम्र से। अच्छा दीनानाथ की दया है परमात्मा के अच्छा कि वो संस्कृत बोलने वाले के तड़तड़ बाधा बिगाड़ दिए रहे ना। लेकिन अब हम बुढ़ाए गए ना, अब ताकत नहीं रह गई। श्वास हमको परेशान कर रही। हम अब तक घर पहुंच गए हुए, निरंतर रोजाना याद करता हूँ। नहीं, वही हमने सोचा कि ये गाय। अच्छा देखिए, उसमें हमने शर्मा कंपाउंडर से कहा कि महाराज अगर कोई हमको बुला लेते तो हम ये कहते कि देखो गैया 1 दिन 2 दिन 2-3 दिन यहीं रहने दो, यहीं पर आके। अब तो तुमको मालूम हो गया कि तुम्हारी गाय है तो इसको चारा पानी अपना दे जाओ।
बाकी इलाज हम खड़े होकर करवाएंगे अस्पताल में, उनको करना पड़ेगा। इतना महाराज दबदबा बनाए हैं, हाँ समझ गए। अभी अस्पताल के खिलाफ अनशन में बैठ जाइए, हम पूरे अस्पताल के हिला सकित है। जिंदगी कुर्बान क्यों, इंडिया का मैं पहला आदमी हूँ पूरे हिंदुस्तान में हाँ। है कि नहीं। अरे आप भी तो सुन रहे थे दिन से। हाँ, कौन आदमी करेगा आज के जमाने में। पूरे हिंदुस्तान में हाँ। तब गाय ले गधा ले, सुअर उठा के बताओ, मैं जात का ब्राह्मण, और सुअर के टट्टी उठा के फेंका महीनों, भाई हड्डी टूट गई सुअर की, पड़ा रहा हमारे यहाँ सुअर सुअर तब, और वो मर गया तो मैंने पेड़ के नीचे उसे दफनाया। आज हमारा जो हमारा गार्डन है, बगीचा, वो जानवरों का कब्रिस्तान बन चुका है। वही मैं टीवी में बोल कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन के पास मैं भेजूंगा सीडी कि अमिताभ बच्चन जी, ये इंडिया का ये पहला साधु है, हमको इनाम नहीं चाहिए, लेकिन हुजूर एक बार कम से कम दुनिया वालों को हमको भी तो दिखा दो, और दुनिया को हम एक मानवता का संदेश देंगे। हमको आपसे फीस नहीं चाहिए, इनाम नहीं चाहिए, केवल हम दुनिया को दिखाओ। क्यों आप करोड़ों रुपए बांट रहे हो, करोड़ों रुपए खर्चा करके एक इसी तरह कोई गौशाला अपने इलाके में अमिताभ बच्चन खोलवा दो, मेरे नाम से खुलवा दो, तो हम समझेंगे कि हमको इनाम मिल गया। हमारे नाम से खुलवाओ या अपने पिताजी के नाम से खुलवा दो एक गौशाला, ऐसा गौशाला जहाँ ऐसे ही जानवरों का इलाज किया जाता हो। अमिताभ बच्चन जी तो जन्म जन्म, आप भी विद्वान हैं, जन्म जन्म वो मनुष्य होगा कि नहीं होगा अमिताभ बच्चन, बिल्कुल है ना। अगर ऐसा काम नहीं करता है तो अगला जन्म कहाँ जाएगा, बापे बताओ, हम न बताइए कहाँ जाएगा। आप तो विद्वान आदमी हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। अंत में अगर वाणी का दुरुपयोग करता है वो, जी जी जी, तो अंत में स्वर का जन्म मिलेगा, बाप रे बाप, और करोड़ों वर्ष हाँ मैला खाएगा। अरे बाप रे बाप, तब कहीं उसको राग मिलेगा। अरे बाप रे बाप। हमारे यहाँ ये उसमें लिखा है पद्म पुराण में। अच्छा, गरुड़ पुराण बोलता है। अच्छा अच्छा, गरुड़ पुराण बोल रहा है। अच्छा अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, सेवा करो निज देश के शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करने पे अहंकार न हो जाए। इस बाजी को जीतना ये मामूली बात नहीं, इसको जीतो, और जीत कर करके, और जितनी सेवा आप कर रहे हो, ये दोबारा मानव शरीर का पूरा मार्ग ले रहे हो। वही बताया ना कि इसमें हमको जो है इतना यही होता कि लोग देखते हैं कि कितना अंधा समाज है मेरा, कि साहब करोड़ों रुपए बांट रहे हैं। क्या लखनऊ का आखिरी नवाब कौन रहा, हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी रही, करोड़पति बना रहे हैं, करोड़पति बना रहे हैं। कौन जानवर धीरे, अरे क्या करी हो। हमने यही कहा कि ऐसे सवाल करें, अमिताभ बच्चन हो या कोई हो, ऐसे सवाल करो जिससे विश्व का कल्याण हो जाए, मानवता की बात करो। श्याम साधु अगर दुनिया में या इंडिया में एक अजूबा व्यक्ति है तो उसको दिखाओ, दुनिया नहीं, विदेश वालों को दिखाओ कि ये अमेरिका, जापान, इंग्लैंड वालों, आज भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि की परंपरा को, आज भी इस घोर कलिकाल में एक ददीज मुनि का रोल, भाई ददीज ने बड़ा ऊंचा काम किया था, लेकिन इस घोर कलिकाल में उससे मिलता जुलता काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भैया कुर्सी हमका दे जाओ जरा से बैठ। ददीच मुनि ने अपनी हड्डी दान किया था ना, लेकिन वो ऋषि रहे, वो युग दूसरा था। लेकिन इस युग में जहाँ बेटा बाप की सेवा ना करता हो, उस युग में कोई गधे की सेवा कर रहा है, तो ये मान के चलिए कोई ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, रख दीजिए, कोई ईश्वर की कृपा है। पहचाने इनका, श्याम साधु है, हम ही हैं, हम ही इस गाय के पीछे मरे हैं रात दिन। हमको बड़ा दुख रहा कि हम ये चाहते कि इसका मालिक आ जाए, हम इलाज करवाते सब कुछ, लेकिन चारा कोई दे दे, पानी दे दे, हम भूसा भी पहुंचाए। एक बोरी हमारी वहाँ भूसा रखा होगा छोटी बोरिया में, हमने कहा सूखा भूसा दो, क्यों, पेट जलेगा तो ये खाएगी। हमको इसका जान बचाना है, नहीं कि इनका हम दाना और मोहन भोग लेके आई,
अरे इतने करना मुसीबत है महाराज हमारे ये लिए। मामूली बात है। मैं अकेला आदमी, एक बात बताइए, रोज बंदर भोज। ये जो आपने काम किया है ये जी जी जी। हजारों गाय का दान हो चुका है। हाँ, हजारों गाय का दान। हाँ, इसी को इस श्लोक में हमको कैमरे के आगे कभी बोलिएगा, हम इस समाज को दिखाएंगे कि इस श्लोक में, इसी को इस श्लोक में बना करके कि जो ऐसी गाय की सेवा करता है या किया है उसका परिणाम ये निकलता है। तो जब आप उसको इस श्लोक में बना के कभी आइएगा, लिख के दे दीजिएगा, तो उसको हम पेपर में भी दे देंगे ताकि लोगों में जन जागृति तो फैले, लोग समझे तो कम से कम। तब ठीक, फिर बोलना नहीं भैया, दवा लगा दो। हाँ, दवा जो है वह सुबह शाम लगाओ। अरे अगर जाड़ा होता तो सूख जाता। अच्छा, इसकी बछिया नहीं है क्या? मर गई बाबा। अच्छा अच्छा। दरवाजे जो है, अब इसको अगर खोल दिया जाए तो ये क्या नाम वो क्या बोलते हैं, सुन इसको, तो इसको खोल दिया जाएगा तो ये आएगी नहीं दोबारा? आती है, वापस लौट आती है। अच्छा अच्छा। तो हमारा रस्सी हमको दे दीजिए, हाँ, लीजिए। क्योंकि हम जानवरों को, और सब गाय गदहा दरवाजे खड़े हैं, हमार गैया खुदे सुनो, हमार गैया खंडहर में बयान हुआ, प्रकाश नगर में एक बड़ा खंडहर मकान है, खंडहर एकदम है, और वही के भीतर बयान हम बच्चों में इनाम रखा, हमने कहा 200 देंगे कि जो हमारी गाय का। हमको बड़ा दुख हुआ, हमने कहा जिस गाय की मैंने जान बचाई है और हमारी गैया ब्याने वाली गायब हो रही है, ये क्या हो रहा है प्रभु। खैर यही सोचे और सोच करके औंधा गए, बहुत मेरा दिमाग बड़ा दुखी रहा। फिर हमने एक सोचा, जाके वही कैनाल रोड पर जो मटपुरी के पंडित लोग हैं, अवस्थी हैं, कौन हैं, उन लोगों से मैंने कहा, हाँ उस साइड में, तो हमने कहा भैया लौंडों से कह दो कि गैया हमारी इस शकल की है, और वहीं वो घूमा करती है, रात दिन छूटते वहीं जाती है वो, और शाम को आ जाती है। तो हमने कहा हम इतना इनाम देंगे। अब लड़कों में चुलबुली मच गई कि इनाम है 200 का। अब लौंडे ढूंढने लगे। 3 बजे हमारे दरवाजे लड़का आ गए, कहने महाराज आपकी गैया ब्याह चुकी है और खंडहर में है। अब वो खंडहर में देखा जाके भैया जंगल एकदम, तो औरतों ने कहा बाबा संभल के जाए, वही में कीड़ा बीछी भरे हैं। अरे खंडहर तो खंडहर। खैर जान पर खेल के गए, बच्चे को गोद में लिया, गोद में उठाए करके लेके आवा, फिर रिक्शे में लदाए के तो घर आवा, फिर बच्चों को वहीं हमने पैसा उनको दे दिया। एक वो रस्सी वो, हाँ एक तो हरे रंग की है। तो बड़ी मुसीबत को हमको, केवल मैं ये चाहता था कि जिसकी गाय है वो केवल आवे, चारा पानी दे दे, इलाज तो हम करा ही देंगे। गाय नहीं जी, गाय के पहले जी जी, हम मेरे दिमाग पर आ चुका था कि श्याम के अलावा दूसरा आदमी इसका रास्ता नहीं ले पाएगा। जी जी, रायबरेली में जन्मा नहीं था, सही बात। इतनी बड़ी रायबरेली है। जी चैलेंज देता हूं मैं इस बात का जी कि आपके अलावा इस रायबरेली में कोई नहीं है। जी, इस बारे में ये मामूली बात है, ये मामूली पुण्य है, ये मामूली पुण्य नहीं है, क्योंकि इनके न जबान है और न काना इनके आवाज है। जी नहीं, और फिर 33 करोड़ देवी देवता जिनके विराज रहे हों, 33 करोड़ 32 करोड़ कितने हैं, गाय के कितने देवता विराज रहे हैं। तो यही है, तो ठीक है। अब हम अभी चल रहे हैं, अब बस ऐसे ही दवा लगाइए इसको, अब आराम से खोलिए, घूमें, लेकिन 2 दिन 3 दिन गैया ना आवे अबे तो इसको अपने दरवाजे मंगवा दीजिए। सुनो, हाँ अब हम इनका छोड़बे ना, अच्छा अच्छा, जब तक कि कान ठीक ना हो जाए। हाँ नहीं, कोनो मक्खी हक दे हो जाएगा। साफ करे, ऐसा नाक साफ करो। चलो बाहर। जब मजबूत हो जाएगा हाँ हाँ, तो फिर इनको खोलेंगे, नहीं हाँ। तो अबे ना खोलबे।
ठीक है महाराज, हम चल रहे हैं। अच्छा, आम आपका फर रहा कि नहीं 12 मासी? वो एक दिन बंदर हनुमान जी के भक्त आए, खा के चले गए। दो